धनंजय सर भी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। सर ये जो पूरा मामला चल रहा है प्रसादम को लेकर के इस समय, अब वो तिरुपति से आगे बढ़ के उत्तर प्रदेश में भी उसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने उसको लेकर के सवाल उठाया वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पे, कि भाई वहां की क्वालिटी के बारे में। ये जो मामला सर एक्चुअली दिख रहा है, क्या वो वास्तव में सिर्फ शुद्धता और इन सब चीजों का है? हालांकि बहुत सारी बातचीत इस पर हुई, अभी सुनील सर, हरिशंकर सर और शशि सर ने बोला इस पर, वही ये इससे आगे राजनीति की बात हो रही है। लेकिन ये जो राजनीति है, आखिर क्यों अब ये आवश्यकता पड़ गई, जहां पर अभी एक सरकार नई नई बनी है, केंद्र की सरकार के साथ वो केंद्र की सत्ता में है, वहां उनकी बैसाखी लगी हुई है, ऐसी आवश्यकता क्या पड़ गई कि इस स्तर पर राजनीति करने की जरूरत पड़ जाए? क्या इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि हिंदू मुस्लिम की जो सियासत चलाई जाने की कोशिश की जा रही थी, ना तो वो लोकसभा में काम आई, ना तमाम अलग अलग स्टेट में इलेक्शंस में वो काम आई। हिंदुओं को भी ये समझ में आ गया कि ये क्या है राजनीति, और मुसलमानों को भी ये समझ में आ गया कि राजनीति क्या है। लेकिन जो सत्ता है या जो इस पर आधारित दल हैं, जिनका जन्म इसी आधार पर हुआ, वो इसी आधार पर उनका पालन पोषण हुआ है, उनके पास तो और कोई विकल्प नहीं है। तो अब वो किसी भी तरीके से आस्था पर चोट करके वापस उस सियासत के ढर्रे पर जाना चाहते हैं। असल मकसद ये है। किसे मुझसे कह रहा है? अच्छा जी देखिए, जो आंध्र प्रदेश में हुआ वो तो पूरी सियासत है। लड्डू में फलाना है, लड्डू में चिलाना है, वो अभी कुछ दिन पहले पता चला। इसके पहले लड्डू बन रहा था, सब सही था। जांच ही नहीं हुआ तो पता कहां चलेगा? जांच हुआ होता, रोज लड्डू की जांच कीजिए। क्योंकि आदमी तो कोई विश्वसनीय है नहीं, लेकिन लड्डू में जो अंश आ गया वो विश्वसनीय है। वो बता देगी, मशीन बता देगी कि सही में लड्डू में था या नहीं था। अब हैदराबाद में जो है इतना बढ़िया फॉरेंसिक लैब है, गुजरात में चेक होने जाता है, ये भी अपने आप में कहा कहानी है। अब देखिए, रवि किशन आपके यहाँ के जो है वो गोरखपुर के जो सांसद है, वो भाषण दे रहे हैं कि गौ-मांस मिला हुआ था, फलाना मिला हुआ था, और इसलिए ऐसा था कि उस ट्रस्ट में जो है हिंदू नहीं है, हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया गया। असल राजनीति यहाँ है, हिंदू नहीं थे वो, इसलिए धर्म भ्रष्ट किया गया। लेकिन डिंपल यादव ने जो उठाया, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। डिंपल यादव को राजनीति नहीं आती है, क्यों बोलती है राजनीति में? चुप रहना चाहिए थे डिंपल यादव को। अब जाकर के लड्डू की चर्चा, वहां भी लड्डू चर्चा हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ जो है जांच करवाएंगे और कहेंगे कि हमारा लड्डू सही था, खेल खत्म हो गया, लड्डू में बाजी जीत गई। डिंपल यादव को ये करने की जरूरत थी। आप तो बात करो यार गरीबी की, आरक्षण की बात करो, जाति गणना की बात करो, ढेर सारी समस्याएं, महिलाओं के साथ किस तरह से रेप हो रहा है। आपको घर में बैठा मन नहीं लग रहा है तो जाइए उन महिलाओं के पास, उन औरतों के पास, उन लड़कियों के पास जिनके साथ बदमाशी हो रही है। अखिलेश यादव तो ट्विटर पे बोल ही रहे हैं, तो आप कम से कम जाके मिल तो आइए। जिसे राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो वहां भी मिलते हैं हरियाणा के लोगों से, हरियाणा आकर के मिलते हैं उनके परिवारों से, वैसा ही कुछ कर लेते। तो मुझे लगता है कि ये लड्डू जो है ना, ये केवल, जैसा कि प्रोफेसर शशि शेखर जी कह रहे थे, ये गुमराह करने वाला है। लड्डू में है या नहीं है, ये हमारा कंसर्न ही नहीं। मुझे तो धरती भर, मैं लड्डू खाता ही नहीं वो वाला। मैं जो लड्डू खाता हूँ उसमें मैं कहाँ कहाँ चेक कराऊंगा कि भाई ये मैं लड्डू पसंद करता हूँ। शादी के लड्डू तो बहुत फेमस है, शादी में मैं कहीं जाता हूँ तो हम लड्डू जरूर खाते हैं। मैंने लड्डू खिलाओ यार, पुराना लड्डू हम लोग यहाँ खाते हैं, मतलब 2-2 महीना लड्डू खाते हैं हमारे गाँव में, शादी का लड्डू। और लड्डू नहीं खिलाइए तो नाराज हो जाते हैं, क्या यार शादी कर लिया आपने लड्डू भी नहीं खिलाया। हम लोग क्या लड्डू, सर आप तो, आप भी बिहार के हैं, जानते होंगे सुनील जी भी, लड्डू कट्टू में रख दिया जाता था। बड़ा बड़ा लड्डू कट्टू में रख दिया जाता था और उसको फिर गर्म करके सेक करके खाया जाता था। तो लड्डू तो प्रिय है, लेकिन अब वो लड्डू मिलेगा कहाँ से? और हम, आप बताइए कहाँ कहाँ लड्डू चेक कराए चलेंगे कि ये किस चीज में बना हुआ है? ये करने का काम सरकार के पास था। FSSAI वो क्या कर रहा था? उसको कानो कान खबर नहीं हुई। कहते हैं हमारे गांव में कहावत है कि जैसे ही एक आदमी से दो आदमी होता है, बात पचती नहीं है। अकेला तो पचा जाएगा, दूसरा नहीं पचा जाएगा। अब बताइए, इतने टन घी आ रहे हैं वहां पे, और घी ऐसा तो है नहीं कि जिसका जो कंपनी का मालिक है वो अपने घर में चुपके से बनाता है और जाके पहुंचा आता है। भाई कंपनी है, वहां घी बन रहा है, तो घी बन रहा है तो ढेर सारे लोगों को पता होगा। और ये सरकार मुख्यमंत्री बनने के बाद ही इनको पता चला, चंद्रबाबू नायडू जी को,
क्या मतलब बालाजी जो है उनको दर्शन दिया और दर्शन दे करके बोले कि भक्त बचाओ हमको, हम तो जमाने से जो है ये चर्बी मिला हुआ लड्डू खा रहे हैं, ऐसा कहा प्रभु ने? ये पूरा का पूरा खेल है और इस खेल को इस देश के नागरिकों को, खास करके बहुजनों को समझना होगा, जो देश के सही मायने में नागरिक हैं, जो देश के संविधान को समझते हैं, जो इंसानियत को समझते हैं, उसको समझना होगा इस तरह की घटिया राजनीति। ये केवल घटिया राजनीति, मिलावट है तो हर चीज में मिलावट है। जब आपकी भावनाओं में इतनी गहरी मिलावट है जिसमें मिलावट की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, यहाँ तो पैसा मिलता नहीं है, तो मिलावट इतनी गहरी है कि अमिताभ बच्चन जो है थाली बजाने लगते हैं। अब बताइए वो लड्डू बनाने वाला 329 रुपए घी बेच रहा था, बताइए 329 रुपए घी कहां से लाएंगे? अब अभी कर्नाटक वाला बोल रहा है कि हम इतना सस्ता दे रहे थे लड्डू, हम तो धर्म कर्म कर रहे थे। तो धर्म कर्म का ठेका आपके पास खाली था, बाकी लोग धर्म कर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना सस्ता कैसे हो जाएगा घी भाई? ये सबसे बड़ा सवाल है। और और एक बात ऐड कर दूं, ठीक है जोशी साहब बोलिएगा, एक और बात कर दूं। सब लोग कहते हैं कि ये जो दूध से जो घी बनाया जाता है, वो जो गाय के जो बछड़े हैं उनका हक, उनकी हकमारी है। इस पे भी बोलिए जरा कुछ। इतना दूध बहाते हैं, इतना दूध पी जाते हैं, अरे आप इतना लड्डू खाते हैं, इतना घी बनाते हैं, तो उतने गायों के गोलोक बनाइए ना। दो चार शहर, जिसे चंडीगढ़ बना शहर है एक, चंडीगढ़ बना ना आजादी के बाद, वैसे चार पांच शहर बना देना चाहिए था। मंदिर बना सकते हैं, शहर नहीं बना सकते जहां खाली गायें रहे, गायों के अलावा कोई रहे ही नहीं। बोले ये देखो गोलोक, गोलोक की कल्पना अभी तक किताबों में है, साकार करो यार। इतने साल से सरकार में हूँ, इतना पैसा है, बनाओ गोलोक, इतनी गाय लाओ यहाँ इस देश में कि किसी आदमी को भी जो है दूध के लिए कहीं जाना ना पड़े। आयात बंद कर दो, जो पाउडर मंगाते हो डेनमार्क से और फलाना फलाना देश से। इसी पे काम करते हैं। 10 साल आप खाली गाय करते, बोले गाय माता जो है हमको बहुत जरूरी है, गाय माता रहेंगे तो हम सब रहेंगे और गायों का शहर हम बसा रहे, यही कर लेते। वो भी नहीं किया। शुद्ध रूप से राजनीति और घटिया राजनीति है जिसमें आम आदमी उलझा हुआ है, ये और घटिया बात है जी। धनंजय सर, ये जो आस्था की बात, खैर वो एक अलग चीज हो गई कि भाई आस्था तो जिसकी है वो जहां बनी रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि ये आप ये कह दें कि इसमें मछली का तेल मिल गया और चर्बी मिल गई फलाना ढिमका, इससे लोगों की आस्था बदल जाएगी। जो आस्तिक हैं, जिसके प्रति आस्था रखते होंगे वो रखते होंगे। लेकिन ये जो पूरा विवाद जिस तरीके से रंग इसको दिया जा रहा है, घी की ही बात कैसे सामने आ गई? जैसा अभी जिक्र आ रहा था, अभी सुनील सर जो बात कह रहे थे कि बहुत सारे प्रोडक्ट लगते हैं, तो बाकी प्रोडक्ट्स की जांच क्यों नहीं हुई? क्यों स्पेसिफिक एक ही प्रोडक्ट की जांच हुई? क्यों एक ही प्रोडक्ट की जांच कराई गई, गुजरात के ही लैब में कराई गई? क्यों प्राइमरली जो साउदर्न रीजन की जो लैब्स हैं पहले उसमें एक टेस्टिंग नहीं हुई? भाई अगर साउदर्न रीजन का जो लैब है उसकी रिपोर्ट में मिलावट आती तब तो आपको नेशनल लेवल पे जाने की जरूरत पड़ती। तो बिना किसी प्रक्रिया के ही ये सारी चीजें किया जाना अपने आप में ही एक बड़ा सवाल नहीं बन जाता है, जिसमें सीधे तौर पर सरकार की इन्वॉल्वमेंट दिखाई देने लगती है और फिर बात लास्ट में वही आकर फिर खड़ी हो जाती है कि क्या ये सारा झगड़ा ट्रस्ट पर कब्जे का है, ट्रस्ट की संपत्ति का है, या फिर देश में जो तमाम धनी मंदिर हैं उन सबके धन पर अब निगाहें लग चुकी हैं कि उनको एक बोर्ड में शामिल करिए और पूरे पर अपना अधिकार जमाइए, अपना आधिपत्य रखिए। देखिए, मैं जहां प्रोफेसर साहब ने बात छोड़ी मैं वहीं से लेके जाऊंगा कि लड्डू क्यों, प्रसाद क्यों। हम तो कहते हैं कि आप जो है इतना आस्थावान हो तो कण कण में भगवान है। तो जितने धर्म के लोग हैं सब मानते हैं कण में भगवान है, तो काहे के लिए मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद और फलाने जगह जा रहे हैं भाई? और क्यों वहां पे सिपा सालार खड़े हैं बंदूक लेकर के? अब तो हमने सुना कि बनारस में जो है गेरुआ वस्त्र में पुलिस वाले सुरक्षा देंगे। किसकी सुरक्षा कर रहे हैं? वो पुलिस वाला जो है वही गस खा के गिर जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, भगवान उसकी सुरक्षा करेंगे? तो जो जो सबकी सुरक्षा करता है उसकी सुरक्षा पुलिस वाले बंदूक लेके कर रहे होते हैं। ये सबसे अपने आप में हास्यास्पद बात है। फिर जब कण-कण में भगवान है तो काहे के मंदिर मस्जिद कर रहे हो भाई? कण-कण में भगवान है मानो, और उससे तो बड़ा फायदा हो जाए, सारा धंधा ही खत्म हो जाए। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनका धंधा यही है, पब्लिक को मूर्ख बनाना। ये सब आदिम काल से चला रहा और आदिम काल से पता नहीं कब तक चलेगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस पे सरकार, जो समझदार सरकार है, जो संविधान आया था, तो कोशिश की गई थी कि धीरे धीरे करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा और उसके आधार पर चीजें सॉल्व हो जाएंगी। वो 22 प्रतिज्ञाएं जो है, जो अक्सर कहते हैं संविधान के निर्माता
बाबा साहब अम्बेडकर, वो हर कोई बोलता है, अम्बेडकरवादी भी बोलते हैं, वो मोदी जी भी बोलते हैं, आरएसएस वाले भी बोलते हैं। अरे क्यों तुम अम्बेडकर साहब की तारीफ कर रहे हो भाई? वो तो 22 प्रतिज्ञाओं में गाली दी है हिंदू धर्म को, तो आप उनको पूज रहे हो, क्यों पूज रहे हो? क्योंकि वोट चाहिए उनको। और बाबा साहब ने ये इसलिए कहा था कि जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अपने आप, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा और लोगों को समझ में आएगा कि भाई, लेकिन यहाँ तो ताली और थाली बजाने वाला है सरकार आगे, कि कोरोना भगाना है तो ताली बजाओ, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, कोरोना भाग जाएगा। तो अस्पताल खोलने की क्या जरूरत है? गो कैंसर गो। अभी कैंसर पे गए प्रवचन देने के लिए मोदी जी, और बता रहे थे कि हमारे यहाँ इतना रिसर्च हुआ, हमने टीका बना लिया। अरे फालतू बात कर रहे हो यार, क्या टीका बना लिया? हम यहाँ से करेंगे गो कैंसर गो, खत्म हो जाएगा कैंसर। कैंसर माता की एक मूर्ति बना दो, हर माता की मूर्ति तो होती है, कैंसर माता एक आ जाएंगी। कहीं हमने सुना कि कोरोना माता आ गई। तो हम जो है परम विश्वासी लोग हैं, हम कण कण में बिलीव करते हैं। एक और बात बोलूं, बिल्कुल। अघोर पंथ है, अघोर पंथ में तो कहा गया है कि हर चीज में भगवान है। अघोर पंथ तो इसी हिंदू धर्म का हिस्सा है, वो भी शिव के उपासक हैं। क्या है उसमें? कोई चीज है जिसमें कहा गया है ईश्वर का वास नहीं है? तो ये खामखा के ड्रामा है, पब्लिक इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उसके पास भी कोई काम नहीं है, बेटा को रोजगार नहीं है, इसकी चिंता उसको नहीं है। हमारा धर्म बचा कि नहीं बचा, इस पे बड़ा चिंतित है। अरे तुम धर्म बचाओगे, धर्म तुमको बचा रहा है या तुम धर्म को बचा रहे? अगर तुम धर्म को बचा रहे हो, तुम भगवान को बचा रहे हो, तुम अल्लाह को बचा रहे हो, तो एक बार दिमाग पे जोर डालो, इसका मतलब कोई है नहीं, तुम ही खाली हो, सर क्योंकि तुम को जी, बचाते हो। हम इस बात को सर समझो। हम अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो सारे आपके ज्ञान पे जो है पत्थर पड़ा हुआ, सब यूनिवर्सिटी बंद कर दो और सब मिलकर के आओ गीत गाएं, जय गय गौ माता की जय, प्रभु की जय, यही करके के हम जीवन बनाए। हम तो कहें कि सबसे बढ़िया है आप घी से, अभी बढ़िया मौका है। मोदी जी को चाहिए कि आने वाले 5 सालों में हम गोलोक बनाएंगे भारतवर्ष में, हम इतनी गायें लाएंगे। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो है कुछ 43 किस्म की गायें हैं इस देश में, भारतीय गायें हैं 43 किस्म की। ये फ्रिजियन और जो है जर्सी गायों को भर दिया गया है, इसको भगाओ। ये फ्रिजियन और जर्सी गाय तो क्रॉस ब्रीड है, इसमें ऑलरेडी शुगर का मिला हुआ अंश। ये कहाँ ये सब गीत गाते रहते हैं? और वो बनाया इसलिए गया कि उस गायों को खाते हैं विदेश में लोग, इसलिए मांसल उनकी बॉडी है। अरे आप देसी गायों को पालो यार, देसी गायें होंगी, चरवाहे होंगे, चरवाहा विद्यालय चलेगा, तमाम चीजें होंगी। आप 43 गायों पर रिसर्च कीजिए, रिसर्च कर रहा है ब्राजील, भारतीय गायों पर रिसर्च कर रहा है ब्राजील। हमारे यहाँ गौ गोबर सब चर्चा हो रही है, लेकिन गाय पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। जी, गौशाला जी, बनाओ जी, और सारे मंदिरों को अनिवार्य करो कि जितने मंदिर प्रसाद बांट रहे हैं, जितना घी उसमें इस्तेमाल होता है, उसका दुगना घी उत्पादन करने भर आप जो है गाय पालिए। ये कानून बनाओ, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ये झूठ मूठ के ड्रामा लगा रखे हो, हमको नकली घी खिलाते हो और लड्डू में क्या मिल गया इस पर हल्ला मचा रहे हो। जी। बिल्कुल।